क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है एक बार फिर और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम है अभी इंडियन क्रिकेट के लिए क्योंकि कल से जो है ओडीआई सीरीज शुरू होगा। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरी बार हमने ओडीआई कब खेला था। जी हाँ, जुलाई में श्रीलंका में, जहाँ पे इंडिया लगभग तीनों मैच हार गया था, आपको मानना पड़ेगा। लो स्कोरिंग मुकाबले थे पर भारत की बैटिंग पूरी तरह श्रीलंका के स्पिन के सामने ढेर हो गई थी। आई थिंक उसके बाद ये पहला वनडे सीरीज है, काफ़ी वक्त से कोई वनडे मैच नहीं खेला इंडिया ने। और ये अजीब बात है क्योंकि एक ज़माने में 90s में मुझे याद है हर साल 45 से 50 ओडीआई मैचेस होते थे जो इंडिया खेलता था। पर यहाँ पर जो है काफ़ी वक्त के बाद खेला जाएगा क्योंकि फोकस जो है इंडियन क्रिकेट का पूरी तरह से टी20 के तरफ हो गया है। और इसीलिए आप देखें कि यहाँ पर ज़्यादा जो है टी20 क्रिकेट है। आपकी टी20 टीम इसलिए बहुत अच्छी हो गई है और टेस्ट टीम का फोकस, टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं पर फोकस कम है उस पर। ये चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ये आखिरी टी20 वनडे सीरीज है। देखिए मुंह से भी टी20 सीरीज ही निकल रहा है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आखिरी वनडे सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इसलिए क्योंकि तीन ही मैच है। और आपके जो दिग्गज खिलाड़ी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, और बीच में भी जो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं जैसे श्रेयस अय्यर, और उसके अलावा है केएल राहुल। इन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शुभमन गिल भी, मुझे पता है सब लोग को लगता है शुभमन गिल सब फॉर्म में खेलते हैं पर नहीं खेलते वो। ये एक गलत धारणा है, एक मिथ है इंडियन क्रिकेट का जो यहाँ पर बनाया गया है काफी सालों से। तो मेरे हिसाब से ये वनडे सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी बैटिंग लाइनअप जो है पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। आपकी गेंदबाजी में लगभग सब लोग इंजर्ड है। शमी इंजर्ड है या इंजरी से वापस आ रहे हैं। शमी इंजरी से वापस आ रहे हैं, कुलदीप यादव इंजरी से वापस आ रहे हैं, बुमराह का पता नहीं है, हर्षित राणा है, हर्षदीप सिंह ने वनडे क्रिकेट उतना नहीं खेला है। और बाकी जो खिलाड़ी है आपके अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जो है वो उस तरह के विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं, वो कंटेन कर सकते विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर भी है, वो श्रीलंका में भी वो सीरीज खेले थे पर वो उस तरह के विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है वो। और इसलिए आपने जो है वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया है इस लाइनअप में। आपके विकेट कीपिंग को लेकर आपका एक कंफ्यूजन बना हुआ है, वनडे क्रिकेट में आपका विकेट कीपर कौन होगा। अगर जनवरी 2020 से, अब 5 साल होने वाले हैं, जनवरी 2020 से आपका जो वनडे क्रिकेट में जो विकेट कीपर था वो था केएल राहुल। बीच में जरूर ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग की थी पर ओवरऑल जो है पिछले 5 सालों में जो विकेट कीपिंग जो है वो केएल राहुल ने किया है। ईशान किशन ने कहीं पर कर दिया, किसी संजू सैमसन ने बीच में कहीं कर दिया, पर ओवरऑल ये इस पीरियड में पिछले 5 साल में केएल राहुल ने विकेट कीपिंग किया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऋषभ पंत ने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया था वनडे क्रिकेट में। टी20 क्रिकेट में भी उन्होंने स्ट्रगल किया था। अब चूंकि वो इंजरी से वापस आ चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, अब जो है देखना है कि वो किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, किसको खिलाता है टीम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपके जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उनको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का बहुत शौक है। तो आप किसको खिलाते हो देखना पड़ेगा। आपके पास 5 स्पिनर है इस वनडे सीरीज में, तो आप 5 स्पिनर्स में से किसको खिलाते हैं। आपके पास 3 पेसर्स हैं प्लस हार्दिक पांड्या है, इनमें से आप किसको खिलाते हैं। हार्दिक पांड्या तो होंगे ही होंगे, उनके साथ क्या सिर्फ हर्षदीप होंगे जैसे टी20 सीरीज में था, क्या आप कोई और मतलब हर्षित राणा को देखना चाहते हैं, या आप जो है मोहम्मद शमी को भी खिलाना चाहते हैं तीनों मुकाबले, ये आपको देखना है। तो ओवरऑल इस वनडे सीरीज में एक तो वनडे क्रिकेट ज़्यादा खेलता नहीं इंडिया, तो उसकी वजह से आपको पता ही नहीं बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी से अब पहले ये आखिरी वनडे सीरीज है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका कॉम्बिनेशन में आपको पता ही नहीं है कि आपको बल्लेबाज आपके कोई फॉर्म में नहीं है। आपको पता नहीं कि आपका जो विकेट कीपर कौन होगा, पता नहीं आपका फास्ट बॉलर कौन होगा, पता नहीं आपका स्पिनर कौन होगा, पता नहीं आपका ऑलराउंडर कौन होगा, पता नहीं। तो इन शॉर्ट टोटल ऑलराउंड कंफ्यूजन है। अब ऐसे में जो है इस कंफ्यूजन के चलते मुझे लगता है कि ये सीरीज इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और बहुत ज़्यादा कैरिड अवे भी ना हो जाए परफॉर्मेंस से इस वनडे सीरीज में। 3 मैच है, आप 3-0 जीते, 2-0 जीते, 2-1 जीते, 1-2 हार जाए, आप बहुत ज़्यादा मतलब उस पर तनकीद या क्रिटिसाइज भी ना करें। हारने पर, जीतने पर ज़्यादा खुश भी ना हो। ये सब बैलेंस करना आपको बहुत ज़रूरी है। और जो टी20 सीरीज में हुआ उसको भूल जाए क्योंकि वो अलग ही टीम है, अलग ही कप्तान है, अलग सब कुछ है, तो उसको भूल जाइए। अब ज़रूरी ये है कि इस वनडे सीरीज में आपको फिर अपना झंडा गाड़ना है।
उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो दिग्गज 2 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो रन बनाएँ। वो अगर रन बनाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। फिर आपका बल्लेबाज़ी जो है ठीक हो जाएगा। गेंदबाज़ी में जो खिलाड़ी इंजर्ड हैं या इंजरी से वापस आ रहे हैं, फिर आप उसको मैनेज कर पाओगे। ये सब विडंबनाएँ होंगी इस वक़्त टीम मैनेजर के मन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत फिर भी फेवरेट स्टार्ट कर इस वनडे सीरीज़ में, क्योंकि मोटा-मोटी भारत की टीम जो है काफ़ी अच्छी है वनडे क्रिकेट में भी। बुमराह होते तो और भी अच्छा होता। पर अब चूँकि बुमराह नहीं है, तो उसके बगैर आपको काम चलाना पड़ेगा। पर ये वनडे सीरीज़ कॉन्टेक्स्ट है इसमें भी। मैं इसलिए कहता हूँ बायलैटरल वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है। पर इस वनडे सीरीज़ के लिए कॉन्टेक्स्ट ये है क्योंकि ये आपके आखिरी 3 मुकाबले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। किसी और टाइम पे मैं कहता कि ज़रूरी नहीं है, नहीं जीतते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये अपने इंडियन क्रिकेट के मोराल के लिए, आपके दिग्गजों के मोराल के लिए ये वनडे सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, गुड बाय फॉर नाउ।